हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा एक्सरसाइज जो है हमारी 5 है और चैप्टर 5 है प्लेइंग विद नंबर्स, उसका नाम है। और ये RS अग्रवाल की बुक है। अब इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, तो 6 ही मैंने हल कर रखे हैं। तो अब आपको मैं बता रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, आपकी बुक में दिया हुआ है द यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3। यूनिट डिजिट दिया हुआ है तो हमने यहाँ लिख दिया ये 3। उसके बाद 10 डिजिट जो है वो हमने मान लिया है, लेट द 10 डिजिट x। अब नंबर बनाना हो तो 10 उसको क्या करते हैं, 10 डिजिट को 10 से गुणा करते हैं और यूनिट डिजिट जमा करते हैं। ये जमा करके आ गया। अब दूसरा इसने दिया है कि सम ऑफ डिजिट x प्लस 3, x वो है और 3 यूनिट डिजिट है। और 7 टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ये जो सम है ये 7 टाइम और बराबर किसके आ जाता है, संख्या के। अब ये इसको हमने हल करना है। तो ये 7x प्लस 21 हो गया, ये 10x प्लस 3 हो गया। फिर ये x को लेफ्ट साइड पे ले आया और दूसरे को नंबर को जो है वो इधर ले गया। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3x इज इक्वल टू 18। दोनों माइनस है, माइनस माइनस कट गए, x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब 6 के बाद हमारे पास 10 डिजिट क्या है, 6, क्योंकि x1 है। अब यूनिट डिजिट क्या है, 3 दिया हुआ था। अब हमने इससे नंबर बनाया तो नंबर क्या आएगा, हमारी संख्या क्या आएगी, 10 को किससे गुणा करेंगे, 6 से, और जमा क्या करेंगे 3। तो प्लस 3 करके ये 63 हमारी जो है संख्या बन गई। तो हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया 63। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड है, इन ए 2 डिजिट, सवाल ये 2 डिजिट के ही हैं। इन ए 2 डिजिट नंबर द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो क्या है, डबल है, किससे, 10 प्लेस से। तो इसमें हम 10 प्लेस मानेंगे, क्योंकि जो दिया हुआ होता है तो वो पहले मानना पड़ता। 10 प्लेस x मान लिया, यूनिट डिजिट उसका दुगना है, 2x बन गया। अब नंबर बना लिया, नंबर का वही मेथड है कि 10 को 10 से गुणा करिए और यूनिट वाला जमा किया तो 12x हो गया। अब सम ऑफ डिजिट भी कर लिया हमने, x प्लस 2x 3x आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द नंबर एक्सीड द सम ऑफ डिजिट्स बाय 18। तो ये 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 12x। ये जो सम है इसमें 18 जमा करें तो ये 12x आ जाता है। अब इसको हमने हल करना है तो हमेशा जो लेफ्ट साइड होती है उसमें x या y जो भी है उसको लिखते हैं और जो नंबर होता है वो इधर लिखते हैं। तो अब हमने ये 9x आ गया और ये 18, ये माइनस के, ये माइनस माइनस तो कट जाता है। तो x की वैल्यू 18/9 2 आ गई। अब हमने क्या x क्या माना था, 10 प्लेस, तो 10 डिजिट क्या आ गया 2, यूनिट डिजिट उसका दुगना है वो 4 हो गया। अब नंबर बना लिया हमने, 10 को 2 मल्टीप्लाई करा प्लस यूनिट डिजिट, तो 20 जमा 4 24, 24 जो है हमारी संख्या आ गई, ये आंसर है। 2 डिजिट में हमेशा यही होता है कि 10 डिजिट जो होता है उसको 10 से गुणा करते हैं, यूनिट जमा करते हैं तो वो नंबर बन जाता है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, ये ए 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम। और ये मैंने चिन्ह इसलिए लगाया कि आपको पता लग जाए। आपकी बुक में लिखी हुई है ये सम ऑफ इट्स डिजिट, इट 18 इज एडिड, इफ 18 इज एडिड इन द नंबर। तो पहले हम लेट दी 10 डिजिट, हमने इसमें a मान दिया, वो मर्जी होती है, x y मानो या a मानो। यूनिट डिजिट b हो गया, तो अब उससे संख्या क्या बन जाएगी, 10a पहले आएगा ना। और सम ऑफ डिजिट्स क्या है, a प्लस b। अब नंबर क्या आ गया हमारे पास, अकॉर्डिंग टू ये 10a प्लस b इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ 4 टाइम होती, तो इसको 4 से गुना करी और प्लस 3 आ गया। अब ये हल करने के बाद हमारे पास ये आ गया 10a प्लस b 4a प्लस b। अब इसको फिर हमने वही करना है कि ए बी वाले जो है वो एक तरफ कर लेने हैं, ए हो या बी हो। तो ये एक तरफ करने से हमारे पास आ गया 6a माइनस 3b बराबर 3, 2a माइनस b बराबर 1। ये कट जाता है ना 3 से, इसलिए। अब दूसरी हमारे पास क्या है कि अगर हम रिवर्स कर दें डिजिट को, तो अब हमारा रिवर्स करने से क्या बनेगी संख्या, 10a प्लस b प्लस 18, इसने दिया है कि 18 जमा
10b माइनस ए, यहाँ b माइनस ए बराबर 2 आ जाएगा ना, तो ये ऐसे कट जाएगा। अब यहाँ पे ये हल किया, 2a माइनस बी बराबर 1 और माइनस ए प्लस बी बराबर 2। बाय एडिंग इन दोनों को ऐड कर लिया तो a की वैल्यू आ गई 3। अब a की वैल्यू 3 आ गई तो हमने पुट कर दी, तो माइनस 3 प्लस बी, ये यहाँ पे है ना a, माइनस ए प्लस बी बराबर 2, तो a की जगह माइनस 3 लिख दिया और b ये वैल्यू निकाल ली। अब 3 प्लस बन जाएगा इधर, तो b इक्वल टू 5। नंबर क्या बन गया 3 इंटू 10, क्योंकि हमने यूनिट डिजिट जो था 10 डिजिट जो था वो हमने a माना था, तो 3 इंटू 10 प्लस 5, 30 प्लस 5 बराबर है 35, ये हमारा आंसर आ गया। तो अब रिवर्स करना हो तो आप इसका रिवर्स करना है तो 53 बनता है, फिर उसका अंतर निकालो तो 18 बन जाता है, 18 आ जाता है ना 53। वो तो मैं जबानी इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता लग जाए, वैसे इसने नहीं कहा। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है, सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज 15। नंबर दिया हुआ है हमें, हमने यूनिट 10 डिजिट ए लिया, यूनिट डिजिट बी लिया और उसके बना लिया 10a प्लस बी, और एक हमें ये दिया हुआ है कि इनको जमा करें तो a प्लस बी इक्वल टू 15 आता है। अब रिवर्स कर दिए डिजिट, इसमें नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग का मतलब ही वही होता है रिवर्स। तो रिवर्स करने से क्या बन गया, ये 10b बनेगा और जो a प्लस ए हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 10b प्लस ए ये जो है बराबर है 10a, ये यहाँ पे है, प्लस b प्लस 9। अब ये हमने क्या करना है, ए और बी एक साइड पे कर दिए और ये नंबर इधर आ गया, 9b माइनस 9a बराबर है 9, b माइनस ए बराबर है 1। अब उसके बाद ये हमारा ये हल करना है, यहाँ पे ए प्लस बी 15 माइनस ए प्लस बी 1 आ गया। अब दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया, तो ए से कट गया, b जमा b क्या बराबर है 2b बराबर है 16, b बराबर है 8 आ गया। अब a प्लस 8 15, तो a की वैल्यू 7 आ गई। अब 10 इंटू 7 हमने a माना था ना 10 डिजिट, तो जमा 8, b की वैल्यू 8 है, तो ये क्या बन गया 70, 70 प्लस 8 78, तो ये हमारा आंसर आ गया 78। अब हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड नंबर रिवर्सिंग। अब वो यूनिट डिजिट हमने यहाँ पे बी लिया, 10 डिजिट ए लिया, नंबर क्या बन गया 10a प्लस बी। अब रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा 10b प्लस ए। अब इसने ये दिया है, ये इसके डिजिट 63 आ गया। अब ये इसको हमने लिखना है 10a प्लस बी माइनस 10b माइनस ए इज इक्वल टू 63। डिफरेंस है ना इनका, तो 9, ये 9 हो गया, फिर a माइनस बी क्या आ गया, 9 से कट जाता है तो ये 7 आ गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 7। इसने सिर्फ डिफरेंस माना है, आगे कुछ हल नहीं करना है, इसका डिफरेंस बताना है कि उनका कितना है, वो हमारा आ गया 7। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए 3 डिजिट नंबर। अब इसमें इसने 3 डिजिट ले लिए, तो हमने उसको 3 मानना है, यूनिट डिजिट c मान लिया। अब 10 डिजिट इसने दिया है कि तिगुना है, ये देखो लिखा 3 डिजिट नंबर 10 डिजिट इज थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 गुना यूनिट डिजिट से, और वो है जो 100 वाला है वो 4c है, उससे 4 गुना है। तो ये हमारे पास यूनिट डिजिट आ गया, ये 10 डिजिट आ गया और ये 100 है। अब नंबर क्या बन गया, यहाँ पे 3 है इसलिए 100a प्लस 10b प्लस c आएगा, और फिर इधर ये जो है इसकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम वैल्यू निकालेंगे, तो ये c लिखेंगे सबकी जगह, हमने ये लिख दिया ना, वो यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 2। अब c की वैल्यू आ गई 2, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारे पास 2, उसके बाद 10 डिजिट और 100 डिजिट c की वैल्यू निकाल के उसमें लगा सकते हैं। अब ये इक्वेशन जो है इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब 100 वाला क्या था, उसका 8 आया, तो हमने 100 गुना 8 किया, फिर जो
10 डिजिट है, 10 गुना 6 आया बी की वैल्यू और सी की 2 आई है। तो 800 जमा 60 जमा 2 862 862। ये 3 डिजिट वाला आपका एक सवाल लगा है, बाकी सब 2 डिजिट के हैं। तो इसमें आपको 100 लिखना पड़ेगा और ये 10 और ये जैसे वो है और उससे गुना करनी पड़ेगी। तो आपका ये 5 जो क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज है उसके 6 क्वेश्चन थे, तो 6 ही मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप इससे अगली जो एक्सरसाइज है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।